हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जीओसी के बेसिक टू एडवांस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की। और ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस हम बेसिक से एडवांस की ओर ले जाएंगे, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। साथ में हम इनको बेस्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये आईआईटी जेई, नीट, नेट, गेट सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बच्चों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डोनर एबिलिटी। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, राइट। एक है CH3 माइनस, एक है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक H है, राइट। और तीसरा है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड, C नेगेटिव। आपको इनकी डोनर एबिलिटी बतानी है। कर लो। एक सिग्मा इसने हाइड्रोजन के साथ बना रखा है और एक सिग्मा यहाँ पे इस कार्बन के साथ बना रखा है। जब भी दो डबल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। और जब भी सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा ही होता है, राइट। जब भी सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा ही होता है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 2, प्लस लोन पेयर कितना है, 1, राइट। तो टोटल कितना आ गया, 3। 3 का मतलब एक एस आ गया और दो पी के आ गए, राइट। 3 ऑर्बिटल हो गए। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का वो कितना है, sp2। यहाँ पे काउंट करते हैं, इस कार्बन ने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, राइट। एक सिग्मा बॉन्ड। और ये जो दो बॉन्ड ऊपर के हैं ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो क्या होते हैं, हमारे पाई बॉन्ड होते हैं। तो एक सिग्मा इसने इसके साथ बना रखा है, राइट। 1 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर कितना है, 1। तो टोटल कितना आ गया हमारा, 2। 2 का मतलब एक एस आ गया और एक पी आ गया, ठीक है। ये आ गया। अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, किसकी, देखो, अगर मैं बात करता हूं एस करेक्टर, जो एस करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी डोनर एबिलिटी के, राइट। तो यानी कि जितना ज्यादा हमारा एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा उस मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी कम हमारा क्या होगा, डोनर एबिलिटी होगा। अब आपको बताना है कि आपके पास एक sp ऑर्बिटल है, एक sp2 है और एक हमारी sp3 है, राइट। इसमें सबसे पहले आप s परसेंटेज देखो। इसके पास दो p ऑर्बिटल है, सॉरी, एक s है और एक p ऑर्बिटल है, यानी कि s परसेंटेज इसके पास कितना आ गया, 50%, राइट। sp2 की अगर हम बात करें, इसके पास 33.33% क्या आता है, s करेक्टर आता है, राइट। sp3 के पास कितना आ गया हमारा, 25% s करेक्टर आ गया जी। तो सबसे ज्यादा s करेक्टर किसका आ रहा है, sp का आ रहा है, देन sp2 का, देन sp3 का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, sp की, देन sp2 की, और लास्ट में आ जाएगा हमारा sp3 ऑर्बिटल, ठीक है। अब हमने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने तीनों मॉलिक्यूल की निकाल दी, तो हम डोनर एबिलिटी भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यदि हम यहाँ पे बात करें इनकी किसकी, डोनर एबिलिटी के, तो डोनर एबिलिटी हो जाएगी हमारी सबसे ज्यादा sp3 की, राइट। फिर आ जाएगी हमारी sp2 की और लास्ट में आ जाएगा हमारा sp, राइट। sp3 वाला मॉलिक्यूल कौन सा है मेरा, फर्स्ट ए, sp2 वाला है बी और sp3 वाला है सी। यानी कि सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी ए की होगी, देन बी की होगी, देन सी की होगी, राइट। तो इतनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जब मैंने सॉल्व किया होगा तो आपको लगा होगा कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग मेथड है। नहीं, मैंने आपको डिटेल में ये समझाया है कि भाई अगर हमारा एस करेक्टर किस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या करता है, असर डालता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से डोनर एबिलिटी पे इफेक्ट डालती है, ठीक है। देखो, जब भी हम किसी भी एटम की बात करते हैं जो फर्स्ट ऑर्बिटल हमारा होता है, राइट, वो कौन सा होता है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस की सबसे ज्यादा क्लोज होता है, यानी कि न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा
जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो एस ऑर्बिटल पे पड़ता है। अब न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा पड़ने के कारण अगर इसके आस-पास कोई भी मॉलिक्यूल आता है, राइट? कोई भी मॉलिक्यूल आता है तो ये तुरंत उसको क्या कर देगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। और ऑर्बिटल के कंपैरिजन में एस ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, राइट? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? किसी भी बॉन्ड पेयर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको अपने ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एस ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट? एस ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक मेरे पास यहाँ पे एस ऑर्बिटल आ गई और यहाँ पे क्या आ गई? पी ऑर्बिटल आ गई और पी ऑर्बिटल के पास मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगने वाला है न्यूक्लियस का, वो एस के ऊपर लगेगा या पी के ऊपर लगेगा? तो डेफिनेटली एस ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो एस ऑर्बिटल पे न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगने वाला है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे डोनेट करना, राइट? जबकि जो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से डोनेट हो सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमने कंक्लूजन क्या निकाला है कि भाई जिसके पास एस करेक्टर ज़्यादा होगा, यानी कि वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास है तो न्यूक्लियस ने उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ होगा। जब उसने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया है तो उनको डोनेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और यही कारण है कि एस करेक्टर ज़्यादा होने से हमारी डोनर एबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा डोनर एबिलिटी से है, ठीक है? अब सबसे पहले हमने क्या करना है यार, किसी भी मॉलिक्यूल की डोनर एबिलिटी बोली है तो पहले आप क्या निकालो, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना अब आसान हो गया। एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, कितने? तीन, प्लस लोन पेयर कितना? एक, तो टोटल कितना हो गया? फोर। अब हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ रहा है हमारा sp3, ठीक है? इस मॉलिक्यूल का sp3 आ गया। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, भाई दो सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितने हैं? एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है, दो। इसका भी कितना आ गया हाइब्रिडाइजेशन? sp3 आ गया। अब जब हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाता है तो हम किस चीज से इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे? तो आपको ध्यान ये देना है कि हमें सबसे पहले जो कॉमन चीजें हैं उनको हटा देनी है। अब कॉमन चीज से मेरा क्या मतलब है? देखो एक कार्बन है, कार्बन ने तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो ठीक है, और इस नाइट्रोजन ने दो हाइड्रोजन के साथ, यानी कि ये जो दो हाइड्रोजन होंगे नाइट्रोजन के साथ जो अटैच्ड हुए हैं, और कार्बन के साथ जो दो हाइड्रोजन है इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कि इन दोनों का जो इफेक्ट डोनर एबिलिटी पे पड़ने वाला है वो इन दोनों हाइड्रोजन का भी पड़ने वाला था, ठीक है? तो हमने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचता है? कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज है। भाई इसको भी हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है? अब कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड बचा हुआ है, ठीक है? और नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। आप आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है कि डोनर जो एबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है लोन पेयर की, लोन पेयर की, ठीक है? उसके बाद होती है पाई बॉन्ड की और सबसे लास्ट में होती है सिग्मा बॉन्ड की। इसका क्या मतलब है यहाँ पे आपको समझना है। देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, राइट? सिंगल बॉन्ड क्या होता है? एक सिग्मा होता है, इसके पास क्या होता है? एक सिग्मा होता है और एक मेरा पाई होता है। तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है या पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है? अगर हम स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है? अब जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो एनर्जी होती है वो उतनी ही ज्यादा कम होती है। तो जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो सिग्मा सबसे नीचे लोअर एनर्जी में रहता है, उसके बाद पाई बॉन्ड, उसके बाद आता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हैं हम पी ऑर्बिटल, राइट? इसके बाद आता है हमारा पाई स्टार, देन आता है हमारा सिग्मा स्टार, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था? एक लोन पेयर था,
लोन पेयर की एनर्जी आप देखो, ये जो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखी एनर्जी की, जो नॉन बॉन्डिंग को ही हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होंगे दो इलेक्ट्रॉन, किसके, इसके। और कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, राइट। अब मुझे बताओ आसानी से डोनेट कौन करेगा? भाई जिसकी एनर्जी हाई होगी, देखो जिसकी एनर्जी हाई होगी वो आसानी से क्या करेगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि वो अनस्टेबल है ना, जिसकी एनर्जी हाई है वो अनस्टेबल है। अब सिग्मा जो है लोअर एनर्जी में है, सिग्मा के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी में है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, और अनस्टेबल ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन से क्या कर देंगे, डोनेट हो जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना है, ये तीन चीज़ें रखनी है कि सबसे जल्दी लोन पेयर डोनेट होता है, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो बी सबसे आसानी से क्या होगा, डोनेट करेगा, और ए जो है सबसे कम डोनेट करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, सिंपल सा एक बार मैं और समझा लेता हूं, अगर आप कंफ्यूज हो गए होंगे। कार्बन है, नाइट्रोजन है, दोनों का अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकाला, इस नाइट्रोजन का भी हाइड्रोजन, सॉरी, इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन निकला वो भी sp3 निकला। अब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अब सेम निकल जाता है, तो हमें इनमें कॉमन चीजें कट करनी पड़ती हैं। तो ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों कॉमन है। ठीक है, हमने इनको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब एक नेगेटिव चार्ज इसके पास भी है, एक नेगेटिव चार्ज इसके पास भी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास एक पाई बॉन्ड, सॉरी, एक क्या है हमारे पास, लोन पेयर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लोन पेयर सबसे आसानी से डोनेट होगा, फिर पाई बॉन्ड होगा, और लास्ट में जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो आसानी से डोनेट होंगे। तो बी हमारा सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी शो करेगा या बेसिसिटी शो करेगा, और ए क्या करेगा, सबसे कम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चंस की ओर, राइट। तो सबसे पहले भाई वही काम करना, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर विल बी इक्वल टू 4, यानी कि इसका निकल गया sp3। अब इस नाइट्रोजन 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, इसका भी 4 निकल कर आ रहा है स्टेरिक नंबर, और हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3 आ गया। अब फटाफट से क्या कर दो, कॉमन चीजें, दो हाइड्रोजन है इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, इनको हमने कैंसिल आउट कर दिया। इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, इसको कैंसिल आउट कर दो, और इसके पास एक लोन पेयर है, इसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अब देखो यार, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब भी एक लोन पेयर ही होता है, नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो या तो आप इस लोन पेयर को कैंसिल करो या फिर इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करो, बात एक ही है। अब इसके पास क्या बचा, एक लोन पेयर बचा, इसके पास क्या बचा, एक सिग्मा बॉन्ड बच गया। तो अब आपको बताना आसान हो जाएगा कि बी जो है वो ग्रेटर डोनर एबिलिटी शो करेगा ए के कंपैरिजन में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डोनर एबिलिटी शो करता है वो लोन पेयर करता है, उसके बाद पाई बॉन्ड, और सबसे लास्ट में आता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, इसलिए बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो इतनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। ये जो चौथा क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, तो काम हम वही करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, एक, दो, तीन, तीन इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर कितना होगा, एक, तो इसके पास क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा, एक लोन पेयर, कितना आ गया, 4, और ये आ गया sp3। तो आप अगर इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी निकालेंगे तो इनका भी क्या आ रहा है, sp3 आएगा। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है भाई क्यों आ रहा है, तीन सिग्मा बॉन्ड सबके पास है और एक लोन पेयर सबके पास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या आता है, हमारा CH4 आता है। तो कार्बन क्या होता है, दो हाइड्रोजन कार्बन के क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं, एक हमारा एबव द प्लेन होता है, और एक हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, बिलो द प्लेन हमारा प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इनके बॉन्ड एंगल की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, इतना बॉन्ड एंगल होता है।
देखो, जब आप वेस्पर थ्योरी पढ़ते हो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो ये थ्योरी हमें क्या कहती है कि जब भी मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड पेयर होते हैं या जितने भी लोन पेयर होते हैं, वो अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि उनमें ना ज़्यादा इन दोनों के बीच में, इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में ना ज़्यादा रिपल्सन हो और ना ज़्यादा अट्रैक्शन हो। यानी कि ये जो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री का, ये मोस्ट स्टेबल बॉन्ड एंगल होता है CH3 की, अगर हम बात करें, ठीक है। सॉरी, अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन जितने भी मॉलिक्यूल करते हैं, उनमें जो बेस्ट बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का होता है, 109.5 डिग्री का, ठीक है। बट यदि हम थ्री मेंबर्ड रिंग की बात करें, तो थ्री मेंबर्ड रिंग में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा अंदर का, वो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो कार्बन है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट इसका बॉन्ड एंगल रिंग के अंदर 60 डिग्री है। 60 डिग्री होने के कारण ये काफी क्या होगा, स्ट्रेन महसूस करेगा, ठीक है। स्ट्रेन क्यों महसूस करेगा, क्योंकि भाई स्टेबल तो इसको 109.5 डिग्री पे होना था, बट इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं बॉन्ड एंगल से, तो यहाँ पे एक बेस्ट कंक्लूजन निकल कर आता है कि अगर हम बात करते हैं किसकी, बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एस करेक्टर। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों बोला एस कैरेक्टर, अब एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमने देख लिया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डोनर एबिलिटी। तो सबको हम क्या कर रहे हैं, कंबाइंड करते हुए जा रहे हैं, और लास्ट में मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, राइट, और एक है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक है मेरे पास CH4, ठीक है। इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, इसका आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की बात करूं, इसका आता है sp2। इस कार्बन की बात करूं, इसका आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp जो भी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं वो लीनियर होते हैं, और इनका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का, राइट। sp2 की बात करें, इनका होता है 120 डिग्री का, और sp3 की बात करें, इनका होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन बॉन्ड एंगल निकल कर आ गए। अब ये देखो, यहाँ पे एस करेक्टर कितना है, 50%, ठीक है। यहाँ पे एस करेक्टर कितना है, 33.33%। यहाँ पे एस करेक्टर कितना है, 25%। यानी कि एस करेक्टर यहाँ पे 50% था, तो बॉन्ड एंगल भी क्या था, 180 डिग्री था। यहाँ पे 33% है, बॉन्ड एंगल घट गया। यहाँ पे एस परसेंटेज घटा है, तो बॉन्ड एंगल भी घट गया। तो जैसे जैसे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यार बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एस करेक्टर। बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो एस करेक्टर इंक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है, 120 से 180 हो रहा है, तो यहाँ पे एस करेक्टर 33 था, और यहाँ पे कितना इंक्रीज हो गया है, अब 50 हो गया है। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एस करेक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डोनर एबिलिटी। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो देखो, अंदर जब इसका 60 डिग्री है, इसका बॉन्ड एंगल रिंग के अंदर 60 डिग्री है, तो ये चाहेगा बाहर मेरा बॉन्ड एंगल और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। जितना कम रिंग के अंदर होगा, ये मॉलिक्यूल चाहेगा कि मेरा बाहर क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई रिंग के अंदर तो ये कम ज्यादा कर नहीं सकता। रिंग जब थ्री मेंबर की बन गई तो 60 डिग्री अंदर होगा तो होगा, लेकिन बाहर इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज होगा बॉन्ड एंगल, वो बाहर इंक्रीज होगा थ्री मेंबर्ड रिंग में, ठीक है। अगर हम फोर मेंबर्ड रिंग की बात करते हैं, तो इसके पास अंदर कितना है, 90 डिग्री है। अंदर का जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का था,
तो बाहर बॉन्ड एंगल ज़्यादा इंक्रीज होगा। यहाँ पे 90 डिग्री तो अंदर है, मतलब 60 से तो ज़्यादा है, तो बाहर बॉन्ड एंगल थोड़ा कम इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अंदर का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है, तो बाहर बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो इंक्रीज बाहर सब में होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज सब में होगा बाहर। बट आपको ध्यान में क्या रखना है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा सबसे छोटी रिंग में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक कंक्लूजन और हम लिख सकते हैं कि रिंग जितनी ज्यादा छोटी होगी तो उसका आउटर जो बॉन्ड एंगल होगा वो उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। और जितना ज़्यादा आउटर बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, यानी कि उसका एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और एस करेक्टर इंक्रीज होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने का मतलब उसकी डोनर एबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ध्यान क्या रखो कि जितनी छोटी रिंग, आउटर बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। तो ये सबसे छोटी रिंग कौन सी है, सबसे छोटी रिंग है हमारी, सबसे छोटी रिंग है हमारी ये वाली, राइट। तो सबसे छोटी रिंग है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसके पास होगा, ए के पास। ए के पास अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, किसका, आउटर बॉन्ड एंगल, तो आउटर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा ए का होगा, देन हमारा बी का होगा, देन सी का होगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ए की होगी, देन बी की होगी, देन सी की होगी। यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी सबसे कम होगी, यानी कि सी, देन बी, देन ए। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा किसका, डोनर एबिलिटी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर दिया है। आपको ध्यान रखना है रिंग का, रिंग जितनी छोटी होगी अंदर उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, और जितना अंदर बॉन्ड एंगल कम होगा उतना ज्यादा बाहर बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। तो बाहर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो आप समझ जाओ कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाहर उतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे देखो, डोनर एबिलिटी पूछा हुआ है। तो सबसे पहले डोनेट कौन करेगा, तो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं भाई, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, दो इसके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, दो क्या होते हैं, सबके पास क्या है, हमारे पास दो लोन पेयर है, और यही हमारे डोनेट होने वाले हैं। बट आपको ध्यान में रखना है कि कौन आसानी से डोनेट करने वाला है। तो बात आती है रिंग की। यहाँ पे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो आप इस कार्बन एटम का। तो कार्बन एटम का sp2 आ रहा है, तो सारे के सारे जो ये कार्बन है इनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, राइट। तो भाई हाइब्रिडाइजेशन से तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट मैंने क्या बोला था कि जितनी छोटी रिंग होगी उसके बाहर का बॉन्ड एंगल, उसके बाहर का बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। जितनी छोटी रिंग, बाहर का बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। और बाहर का बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी और डोनरेबिलिटी उतनी कम होगी। तो रिंग देखो सबसे छोटी कौन सी है, ए वाली है। तो ए वाली का आउटर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, आउटर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, यानी कि डोनर एबिलिटी ए की क्या होगी, सबसे कम, देन बी की होगी, देन सी की होगी, और देन डी की होगी। सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी शो करेगा हमारा डी मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से। अब मैं आपको इनका कंक्लूजन देता हूं कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसकी बात कर रहे हो, डोनर एबिलिटी की बात कर रहे हो। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हमने की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से डोनर एबिलिटी पे इफेक्ट डालती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोनर एबिलिटी, राइट। अब यदि हम बात करते हैं, दूसरा हमने क्या सीखा, एस परसेंटेज का। एस परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी हमारी डोनर एबिलिटी उतनी ही कम होगी। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा, लोन पेयर। लोन पेयर आसानी से डोनेट होते हैं, देन हमारा पाई बॉन्ड डोनेट होता है, लास्ट में हमारा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे डोनेट होता है। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी है वो सीखी है कि भाई रिंग जितनी छोटी होगी, रिंग जितनी छोटी होगी
उसका आउटर बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और आउटर बॉन्ड एंगल ज्यादा होने का मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एस परसेंटेज के। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के। और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोनर एबिलिटी के। ठीक है, तो ये चार जो है इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इनके कुछ हिंट मैं आपको बता दूंगा। राइट, आपको डोनर एबिलिटी बतानी है जो हमने अभी किया है। ये है मेरे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके पास है मेरा लोन पेयर। राइट, और यहाँ पे है मेरी एक थ्री मेंबर रिंग बनी हुई है। ये है मेरा ए, ये है मेरा बी ऑप्शन। राइट, इसमें आपको डोनर एबिलिटी बताना है। तो देखो डोनर एबिलिटी कैसे बताओगे, सबसे पहले आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी दो क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। राइट, और नाइट्रोजन के पास भी है। तो ऑक्सीजन देगा या नाइट्रोजन देगा, आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की तो कम होती है, तो नाइट्रोजन को यहाँ पे डोनेट करना चाहिए। बट यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट नहीं करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट करता है। इतनी हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, क्यों करता है, कैसे करता है, आप अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसको आसानी से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के हैं, ये है मेरे पास NH2, जिसके ऊपर है नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर। राइट, और ये है हमारा Me लगा हुआ। और एक है मेरा Me सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये तो काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने हैं, इनकी डोनर एबिलिटी बतानी है। उम्मीद है आपको डोनर एबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आप हमारे साथ इस प्रकार से ही जुड़े रहेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।